हाँ देखो, इस एक्सरसाइज 7.1 का पहला नंबर, एक नंबर, स्वर्गांसम रेखाओं को छाटिए। कहता है ये इनमें से जो स्वर्गांसम रेखा है ना उसको छाटने के लिए कहते हैं। तो तुम कैसे पहचानो कि ये रेखा स्वर्गांसम है? कहता है दोनों की, दो रेखा को देखना, अगर उसके डिस्टेंस क्या है, समान है, तो आपस में क्या होगा, स्वर्गांसम होगा रेखाखंड। तो देखो ए बी जो लग रहा है ना, के एल जैसा लग रहा है, जितना यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, स्केल से माप के देख सकते हो। ठीक है, किताब में जो है यहाँ से और यहाँ तक की दूरी और यहाँ ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बराबर है, इसीलिए ए बी स्वर्गांसम लिखना है। ए बी स्वर्गांसम क्या है, के एल। ठीक है, और ये रेखा छुट्टा है और ये भी छोटा है। ठीक है, तो हाँ सी डी स्वर्गांसम, सी डी स्वर्गांसम आई जे, ये वाला रेखा और ये वाला एक रेखा ई एफ स्वर्गांसम जी एच। ठीक, और ये रेखा बड़ा लग रहा है, ये अलग है। ठीक है, तो ये छोड़ देंगे, इतना ही हो गया आंसर। ठीक है, क्यों स्वर्गांसम है? क्योंकि दोनों इन दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, समान है, इसलिए दो रेखा आपस में क्या होंगे, स्वर्गांसम होंगे। ठीक है, इसको उतार लो। उसके बाद दूसरा नंबर, हाँ देखो दूसरा नंबर में बोला है स्वर्गांसम कोणों को छाटिए। तो इसमें से जो दो कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है, वो एक दूसरे का क्या है, स्वर्गांसम है। तो स्वर्गांसम कोण को छाटते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा कोण एक जैसा लग रहा है, जैसे एंगल ए बी सी और एंगल जे के एल एक जैसा है। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल, ठीक है, ये दो का एक नंबर है, एंगल ए बी सी स्वर्गांसम एंगल जे के एल। हाँ, एंगल ए बी सी स्वर्गांसम एंगल जे के एल। ठीक है, और उसके बाद ये वाला कौन देखो, एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ, ये कौन सा कौन के बराबर लग रहा है, ये वाला कौन, एंगल जी एच आई है ना, स्वर्गांसम एंगल जी एच आई है ना, ये माप के देख सकते हो तुम लोग। फिर उसके बाद ये वाला कौन देखो, ये वाला कौन, ये वाला कौन आपस में बराबर लग रहा है। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये वाला कौन बचा, तो एंगल एम, छूट गया, एंगल एम एन ओ स्वर्गांसम एंगल पी क्यू आर। ठीक है, इतना निकल गया। अगर स्वर्गांसम कोण को मापेंगे हम लोग, ठीक है, तो दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। उसके बाद ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये सब होगा। दूसरा नंबर में क्या होगा, बस नाप का देखना, कुछ नहीं करना। ठीक, 3 नंबर देखो दो एंगल हैं, कहते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है, स्वर्गांसम है। एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ स्वर्गांसम है। ठीक है, एंगल ए बी सी स्वर्गांसम एंगल डी ई एफ है ना, ए बी सी स्वर्गांसम एंगल डी ई एफ, इसीलिए एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी ई एफ, दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। और एंगल डी ई एफ निकालने के लिए बोला है, तो ए बी सी का मान कितना है, 70 है। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, इसीलिए एंगल डी ई एफ का मान कितना हो गया, 70 डिग्री। इतना ही आंसर हो गया इसको, तीसरा नंबर खत्म। चौथा नंबर देखो, जैसा है सब कुछ उतार दिए। ठीक है, किताब में अब कुछ सवाल का हमको क्या देना है, जवाब देना है। जैसे देखो पहला 4 का जो पहला नंबर है उसमें त्रिभुज एक्स वाई जेड स्वर्गांसम है त्रिभुज ए बी सी का। जो स्वर्गांसम है मतलब दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर होंगे, हर कौन भुजाएं सब आपस में बराबर होंगे। तो कहता है एक्स वाई भुजा किसकी बराबर होगा, ये जो एक्स वाई भुजा है ये ए बी की बराबर होगा। ठीक है, तो एक्स वाई और ए बी क्या एक जैसा होगा, ए बी। उसके बाद वाई जेड मतलब ये वाला भुजा वाई और जेड कर्ण, तो इसका बी सी बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी। उसके बाद ये और ये एक जैसा होगा, इसीलिए लिख दिया एक्स जेड, ये नीचे वाला, तो इसका ए सी क्या होगा, ए सी। ठीक है, तो इसका कौन एक्स और इसका
एंगल ए, ठीक है, बराबर होगा। और एंगल वाई यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका एंगल कौन सा होगा, एंगल बी। और एंगल जेड ये वाला कौन था, इसका एंगल सी, ठीक है, पहला का हो गया आंसर। उसके बाद कहता है त्रिभुज ABC सर्वगांग त्रिभुज ABD, इसमें ABC लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये गलत है, इसमें थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, तो इसको सही कर लिए। तो त्रिभुज ABC सर्वगांग त्रिभुज ABD, ABC और ABD ये वाला त्रिभुज, दोनों आपस में क्या है, सर्वगांग सम है। तो कौन सा भुजा किस किस के बराबर होगा, देखो AB बराबर, देखो AB बराबर क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, ABA होगा, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, AB, इस त्रिभुज के लिए भी AB है और इस त्रिभुज के लिए भी क्या है, AB है। उसके बाद BC, यहां से यहां तक ये कर्ण BC, तो इसका क्या हो जाएगा, AD। उसके बाद AC ये वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, BD, ठीक है, AC और BD आपस में बराबर होगा, बराबर। उसके बाद एंगल ABC, मतलब ये वाला कौन, किस कौन के बराबर होगा, ये वाला एंगल BAD का होगा, एंगल BAD, मतलब ये वाला कौन और ये वाला कौन आपस में बराबर होगा ना। उसके बाद एंगल BCA, ये वाला कौन और एंगल ADA, ये वाला कौन और ये वाला कौन आपस में बराबर होगा, तो एंगल ADA, उसके बाद एंगल BAC, मतलब ये वाला कौन, ठीक है, तो इसका हो जाएगा एंगल ADB, तो ये वाला कौन, एंगल ABD, ठीक है, तो ये वाला कौन, ठीक है, इस त्रिभुज का ये वाला कौन और इस त्रिभुज का ये वाला कौन आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसमें बोला है त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज CDB, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वगांग सम है। तो कौन कौन सा भुजा कौन कौन सा कौन आपस में बराबर होगा, देखो AB बराबर क्या हो जाएगा, CD, मतलब इधर इस साइड का ये वाला भुजा और इस साइड का ये वाला भुजा आपस में बराबर होगा। उसके बाद BD बराबर BD बराबर क्या, BD होगा, दोनों में है BD है, कॉमन है, BD बराबर BD। उसके बाद AD, तो इसका हो जाएगा CB या BC, है ना, BC। उसके बाद एंगल ABD, ये वाला कौन किस कौन के बराबर होगा, तो एंगल BDC इस कौन के बराबर होगा, ठीक है, ये वाला कौन और ये वाला कौन आपस में बराबर होंगे, एंगल BDC, ठीक है। उसके बाद इधर वाला कौन, ठीक है, DA, इधर वाला कौन कौन किसके बराबर होगा, तो इसका हो जाएगा DBC, इस कौन के बराबर होगा, ठीक है, ये कौन और ये कौन आपस में बराबर होंगे, ठीक है, ये कौन और ये कौन, तो BDA किसके बराबर हो जाएगा, DBC, DAB, तो ये किसके बराबर होगा, ये कौन और ये कौन आपस में बराबर होगा, DCB, हो गया, बस इतना ही लिखना था। तो चौथा खत्म है ना, इसको उतार लो। 5 नंबर, देखो 5 नंबर में क्या है, दो वर्ग जिनकी भुजाएं समान है, क्या वह सर्वगांग सम होंगे। कहता है दो वर्ग है जिसकी भुजाएं समान है, मान लो इसका भुजा कितना है, 4 है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी भी क्या दोनों, ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सभी भुजाएं सबकी क्या है 4 सेंटीमीटर करके है। तो क्या कहते हैं ये दोनों वर्ग आपस में सर्वगांग सम होंगे, हाँ तो होंगे,
दोनों वर्ग की जो भुजा है वो क्या है, समान है, इसलिए दोनों वर्ग आपस में क्या होंगे, स्वर्गांश होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ होंगे, हाँ दोनों 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 वर्ग स्वर्गांश होंगे, स्वर्गांग सम होंगे, दोनों वर्ग क्या स्वर्गांश होंगे। ठीक है, देखो 6 नंबर में दो आयत है, एक आयत की कहता है, देखो 6 नंबर, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर तथा दूसरे आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। दोनों आयत के स्वर्गांश करने हेतु पहले आयत की लंबाई की कितनी बढ़ाना होगा। देखो दो आयत है, ठीक है, पहले हम आयत सबको बना लेते हैं, ये भी आयत है, ये भी आयत है। ठीक है, तो एक आयत, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, और दूसरा जो आयत है उसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है और लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों आयत को स्वर्गांशम करने के लिए इस आयत की लंबाई को कितना बनाना पड़ेगा, तो 2 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों की लंबाई और चौड़ाई जब तक बराबर नहीं होगा तब तक स्वर्गांशम नहीं होंगे, तो हमको 2 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। यहाँ तक हम 2 सेंटीमीटर बना देते हैं। ठीक है, तो हमको कितना बनाना पड़ेगा, तो 2 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे। ये और ये सेम है। ठीक है, ये और ये सेम है, ये और ये तीनों सेम बढ़ाना। देखो बड़ा वाला आयत की लंबाई 12 है और छोटा वाला आयत की 10, 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना, 2, तो 2 सेंटीमीटर बढ़ाना होगा। ठीक है, अब नंबर 6 नंबर में क्या है, दो सर्किल है। ठीक है, चित्र 7.12 में बने दो वृत्त क्या स्वर्गांशम होंगे, यदि हाँ तो क्यों। देखो दो वृत्त है इसमें, एक है 2 सेंटीमीटर, दूसरा भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, O1 C1 O2 C2 दो वृत्त है, इसको बना लेते हैं हम लोग। कहते हैं क्या ये स्वर्गांशम होंगे, हाँ तो होंगे क्योंकि दोनों का त्रिज्या बराबर है। ठीक है, 7 नंबर, ये भी कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों की त्रिज्या बराबर है। ठीक है, O1 C1 O2 C2 बराबर है, इसलिए दोनों स्वर्गांश होंगे। तो इसमें क्या कहा है, यदि हाँ तो क्यों, तो यहां पे लिखेंगे हाँ। ठीक है, इसीलिए हाँ, देखो दोनों वृत्त आपस में स्वर्गांश होंगे हाँ, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या समान है। तो यहां पे लिख भी सकते हो O1 C1 इक्वल टू O2 C2 बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 खत्म।